गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे भारत में तुगलक या गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। सुल्तान बनने से पहले वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गयासुद्दीन का पिता करौना तुर्क गुलाम था। आर्थिक सुधार। सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, सख्ती एवं नरमी के मध्य संतुलन रस्म-ए-मियान को बनाया। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/11 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों विशेष रूप से मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय में प्राप्त थी। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म-ए-मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। शासन। उसने तुगलक राजवंश की स्थापना की और 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। मंगोलों के विरुद्ध गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। उसने मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया। उसने अमरोहा की लड़ाई 1305 में मंगोलों को पराजित किया। जब गयासुद्दीन मुल्तान से दिल्ली चला गया तो सुमरो कबीले के लोगों ने विद्रोह कर दिया और ठट्टा पर कब्जा कर लिया। तुगलक ने ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का, ख्वाजा खातिर को भक्कर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने सिहावा का कार्यभार मलिक अली शेर के हाथों में सौंप दिया। 1323 में गयासुद्दीन ने अपने बेटे ज़ौना खान, बाद में मुहम्मद बिन तुगलक, को काकतीय राजधानी वारंगल के अभियान पर भेजा। वारंगल के आने वाले घेराबंदी के परिणामस्वरूप वारंगल और काकतीय वंश का अंत हुआ। 1323 में उसने अपने बेटे मुहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राज्य के मंत्रियों और रईसों से व्यवस्था के लिए एक लिखित वादा या समझौता किया। उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण भी शुरू किया। विजय अभियान। खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन को दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसने मुल्तान, उच्च तथा सिंध को चगती खान के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। 1321 में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में वह असफल रहा। 1323 में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शाहजादे ज़ौना खां, मुहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनः स्थापना के लिए भेजा। ज़ौना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मद्दुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इन राज्यों में सर्वप्रथम वारंगल था। गयासुद्दीन तुगलक पुनर्तः साम्राज्यवादी था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति त्याग कर दक्षिणी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि ज़ौना खां मुहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त
अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। हिंदू जनता के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित करने के लिए जहां रक्तपात व अत्याचार की नीति अपनाई, वहीं गयासुद्दीन ने 4 वर्षों में ही उसे बिना किसी कठोरता के संभव बनाया। राजस्व सुधार। अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा जनता को प्रोत्साहित किया। शुद्ध रूप से तुर्की मूल का होने के कारण इस कार्य में उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। गयासुद्दीन ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के हितों की ओर ध्यान दिया। उसने 1 वर्ष में एकता के राजस्व में 1/10 से 1/11 भाग से अधिक की वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई तथा बाग लगवाए। सार्वजनिक कार्य। जनता की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में गयासुद्दीन ने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण कराया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को उसने प्रतिबंधित किया। धार्मिक नीति। गयासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानीपूर्वक पालन करता था। उसने मुसलमान जनता पर इस्लाम के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डाला। वह अपने साम्राज्य के बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति शत्रु भाव तो नहीं रखता था, किंतु उनके प्रति दयावान भी नहीं था। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था, में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वो महल गिर गया, जिसमें दबकर मार्च 1325 को उसकी मुतरी हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र ज़ौना खां मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है।